Good morning students, I am your Hindi teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 1 अपनी बिटिया के लिए। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि कवि अपनी बेटी को सुबह सुबह उठने के लिए कह रहा है। इस कविता में कवि सुबह हो जाने पर अपनी नन्ही बेटी को जगा रहा है। सुबह होने के साथ प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका संकेत दे रहा है। तो इस चित्र में देखते हैं कि धरती का जो रमणीय चित्रण किया गया है, जागती धरती का रमणीय चित्रण इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो इस पंक्ति में कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि हवा के कारण जो पेड़ हैं वो हिलने लगे, यानी पेड़ों की जो डालियां हैं वो हिलने लगी हैं और उसमें से कैसा स्वर निकल रहा है? झुनझुने जैसा है, झुनझुने बजने लगे हैं। और क्या कहते हैं कि जो सूर्य है पूर्व की दिशा में उगता है, तो पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो चुका है, मानो वह लाल गेंद सा लग रहा है। सूर्य लाल गेंद की तरह आगे बढ़ रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कवि? इन प्रकृति के परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं, उठ मेरी बेटी अब सुबह हो गई, यानी उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर चले गए। तूने जो नचाई थी फिरकी, चांद देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो इसमें क्या बोला है कवि ने? इस पंक्ति में क्या बोला है कि आसमान में रात में दिखाई पड़ने वाले तारे अब ऊपर चले गए हैं, यानी आसमान में दिखाई पड़ने वाले तारे कहाँ चले गए हैं? ऊपर चले गए हैं। मतलब तारे क्या हो गए हैं? अब ढल गए हैं और सुबह हो गई है। और सुबह होने के कारण सूर्य के प्रकाश के कारण गुब्बारे क्या हो रहे हैं? आसमान में दिखाई नहीं देते, यानी गुब्बारे आसमान में अब दिखाई नहीं देते। तूने जो नचाई थी फिरकी, चांद देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। यानी फिरकी, यहाँ पर फिरकी चांद को कहा गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि तूने जो चंद्रमा रूपी फिरकी, यानी चंद्रमा रूपी फिरकी आसमान में नचाई थी, देख वो फिरकी यानी अर्थात चांद, मानो ऐसा लग रहा है अब गिरा। तो यानी इन प्रकृति के परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहा है, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुँह रंगे आँख मलते हुए बैठे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है, छोटी तलैया वह देखो उड़ी जा रही है चूनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो इस पंक्ति में कवि क्या कह रहा है? कवि ने इस पंक्ति में टीले को गुड्डे गुड़िया बताया है। किसको? टीले को गुड्डे गुड़िया बताया है। और कवि अपनी बेटी को जगाते हुए कहता है कि बेटी, जिन गुड्डे गुड़ियों को तूने थपकी देकर सुलाया था, यानी जिन गुड्डे गुड़ियों को तूने थपकी देकर सुलाया था, अब वह सवेरे सवेरे उठ गए और अपनी आँख मल रहे हैं। क्या मल रहे हैं? अपनी आँख मल रहे हैं। और छोटे तालाब के पास गुड्डे की जड़ी के तारों वाली टोपी उल्टी नीचे पड़ी है। जो गुड्डे जरतारी टोपी मतलब जो जरी के तारों वाली टोपी है वो छोटी तलैया अर्थात तालाब, यानी छोटी तलैया अर्थात छोटा तालाब। तो छोटे तालाब के पास गुड्डे की जो जरतारी टोपी है वो उल्टी नीचे पड़ी है। वह देखो उड़ी जा रही है चूनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई।
तो कवि ने झिलमिल नदी की तुलना, यानी कवि ने झिलमिल नदी की तुलना अपनी बेटी की गुड़िया की जो ओढ़नी है, जो उसकी ओढ़नी है यानी चूनर, उससे करी है। वह अपनी बेटी को उस गुड़िया की उड़ती हुई ओढ़नी का समाचार देकर उसे जगाने का प्रयास कर रहा है, यानी प्रयास कर रहा है, उसे जगाने का जतन कर रहा है कि उसकी बेटी जो है अपनी गुड़िया की उड़ती हुई ओढ़नी का समाचार सुनकर उठ जाए। तो इन प्रकृति की ओर संकेत करते हुए कवि अपनी बेटी को जगाने का प्रयास कर रहा है। तो इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि जो बाल रूप में प्रकृति जो होती है, यानी बाल रूप में प्रकृति का समावेश रहता है। क्लास, आई होप you understood it, and if you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.